नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका दोस्त, आपका होम लोन एडवाइजर। स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लोन एडवाइजर में। आज का वीडियो देखिए मैं बनाने जा रहा हूं, जो भी हमारे भारत में जितने लोग हैं होम लोन जो बोरोवर्स हैं या जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं, वो स्टेट बैंक से ही होम लोन लेना क्यों प्रेफर करते हैं। चलिए जानेंगे आज इस बारे में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो भी होम लोन लेना चाहते हैं, जो भी बोरोवर्स हैं जिन्होंने अभी नया मकान खरीदा है या जो प्लानिंग भी कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने बिल्डर से लिया है, चाहे किसी कॉलोनाइजर से लिया है या किसी अथॉरिटी से लिया है। देखिए भारत में लोग स्टेट बैंक से होम लोन लेना प्रेफर क्यों करते हैं कि बेसिकली क्या है, स्टेट बैंक की जो यूएसपी है, एक जो यूनिकनेस है, अगर आप गौर करोगे तो बेसिकली क्या है कि स्टेट बैंक का जो प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस है, चाहे वो लीगल पार्ट हो चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो। तो पहले मैं आपको लीगल पार्ट में बताता हूं। देखिए लीगल पार्ट जो है स्टेट बैंक का, वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका। स्टेट बैंक जो प्रॉपर्टी के पेपर चेक करता है, तो वो पूरी चैन आपकी, जब से उस प्रॉपर्टी का जन्म हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तब से आज तक की पूरी प्रॉपर चेन देखते हैं। और जनरली देखिए जो प्राइवेट बैंक से ये 13 साल की चेन देखते हैं या 13 साल का सर्च करते हैं, स्टेट बैंक 30 इयर्स का करता है। स्टेट बैंक से अगर आपका प्रॉपर्टी वेरीफाई है तो आप चैन की नींद सो सकते हैं, सुकून की नींद, कि फ्यूचर में कभी भी आपको प्रॉपर्टी के टाइटल को लेके कोई चैलेंज नहीं आएगा। इसी तरीके के आप लिटिगेशन में नहीं जा सकती आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने जो होम लोन है वो स्टेट बैंक से कराया है। और स्टेट बैंक का जो प्रॉपर्टी पेपर्स को चेक करने का जो तरीका है, बीच में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि जिनमें जीपीए है, एसपीए है, सेलर बाहर था इंडिया से या कोई डेथ हो गई है, तो उस केस में प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस जो एज पर बाय नॉर्म्स होनी चाहिए, स्टेट बैंक वो पूरी करता है 100%। उसमें कोई भी पार्ट जो है स्टेट बैंक स्किप नहीं करता है कि जी इसको छोड़ दिया जाए और इसको ले लिया जाए। पूरी चेन प्रॉपर वो लेगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम। कोई अगर जीपीए है, एसपीए है, कोई डेथ है, उसमें अगर कोई बैंक को मान लीजिए कि कोई पब्लिकेशन कराना है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग का एफआईआर कराना है, तो वो सारे प्रोसीजर्स को करता है। हाँ, इसमें थोड़े पैसे जरूर लगते हैं बायर के या सेलर के, जो भी प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि क्या ट्यूनिंग है सेलर बायर की। बट ओवरऑल जो आप देखेंगे उसमें तो प्रॉपर्टी आपकी पूरी नीट एंड क्लीन हो जाती है। कई बार सेलर्स जो हैं या जो ब्रोकर्स हैं वो थोड़ा सा आपको बोलेंगे कि भाई आप स्टेट बैंक से क्यों ले रहे हो, स्टेट बैंक तो बहुत पेपर मांगता है, टाइम ज्यादा लगाता है, आप प्राइवेट बैंक से ले लीजिए, किसी इस बैंक से ले लीजिए या किसी एनबीएफसी बैंक से ले लीजिए। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं, देखिए जो ब्रोकर है उसे आइडिया होता है क्या चीज कमी है, दूसरा सेलर को भी कई बार पता होता है कि इसमें क्या चीजें हैं। बट स्टेट बैंक में वो सब चीजें नहीं चलती। ब्रोकर कुछ भी कहे, सेलर कुछ भी कहे, जो पेपर चाहिए वो बिल्कुल लेते हैं आपसे, और आपका जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट का जो ड्यू डिलिजेंस है वो प्रॉपर करते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट आता है आपका टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट आता है कि मतलब जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, बैंक उसका वैल्यूएशन और टेक्निकल उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसका वेरिफिकेशन कराता है। उस केस में देखिए ये होता है कि मान लीजिए कि प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं जिसका नक्शा प्रॉपर नहीं बना हुआ है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर किसी अथॉरिटी के द्वारा नक्शा जो बना था उस आधार पर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, तो कभी भी जब उस रिलेटेड अथॉरिटी का कभी भी सर्वे होगा और उसमें पाया गया कि आपने नक्शे के मुताबिक नहीं बनाया, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको वो उसमें कुछ एरिया उसको तोड़ने का या डैमेज करने का प्रोविजन है, डेविएशन है, तो वो उसको डेविएट करते हैं आके, उसको तोड़कर ठीक करने के लिए आपको बोलेंगे, नोटिस भी देंगे। इवन जो तोड़ेंगे मकान आपका तो उसकी कॉस्ट भी वो आपसे लेंगे। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए क्या है कि स्टेट बैंक की जो वैल्यूएशन टीम है, जो आर्किटेक्ट्स की टीम है, वो प्रॉपर आपके नक्शे को, स्ट्रक्चर को पूरा देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो आप ये मान के चलिए बहुत सारी चीजें ऐसी है। देखिए एज ए बायर, आप न्यू बायर हैं, एज ए लेमैन आप डील करते हैं क्योंकि आपने कोई प्रॉपर्टी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई दूसरी खरीद रहे हैं, तो स्टेट बैंक आपके बिहाफ पर ये दोनों ही जो आपके जो मुद्दे हैं, लीगल और वैल्यूएशन, दोनों को स्ट्रांगली ड्यू डिलिजेंस करता है, जिससे कि आपका जो घर है वो सेफ रहे और आपका जो पैसा है वो सेफ रहे, कि जो पैसा आप डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको सेफ्टी महसूस कराएगा
कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर ठीक है, इसमें फ्यूचर में कोई चैलेंज नहीं आने वाला। और देखिए, मेरी सभी बायर्स से रिक्वेस्ट है कि आप 5 पैसे 10 पैसे के रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर या 2 4 5 हजार रुपए की प्रोसेसिंग फीस को लेकर ये कंपेयर ना करें कि जी आपका तो प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। मुझे लगता है एक बायर के लिए, एक मकान खरीदार के लिए जो पूरे जीवन भर की कमाई अपनी उस प्रॉपर्टी में लगा रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, जिससे कि फ्यूचर में उसको कभी भी किसी तरीके का कोई हैसल ना रहे प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर, प्लस वैल्यूएशन को लेकर किसी तरीके का अथॉरिटी का कोई नोटिस ना आए कि आपने ज्यादा बनाया है, इसको तोड़ना है, इसमें ये करना है, तो उन सब चीजों से आप बचते हैं। दूसरा, देखिए, स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, वेरी कर सकता है 10-5 पैसे का, प्रोसेसिंग फीस भी वेरी कर सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो स्टेट बैंक में कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। आपको लोन कभी भी बंद करना है, आप कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 4 महीने चलाना है, 6 महीने चलाना है, या कोई प्री पेमेंट पेनल्टी है या कोई फोरक्लोजर चार्जेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी आपको लोन बंद करना है, सपोज आपने आज लोन लिया, 20 दिन बाद आपके पास पैसा आ जाता है, आपको सिर्फ बैंक को 20 दिन का ब्याज देना है और जो आपका मूलधन है, जो आपने लिया है प्रिंसिपल लोन, बस उतना ही पे करना है, आपका लोन बंद हो जाएगा और सेम डे आपको प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाते हैं स्टेट बैंक में। प्राइवेट्स में क्या होता है, 15 दिन 20 दिन वो लोग लगाते हैं, बट वो नहीं है। दूसरा, किसी भी तरह के हिडन चार्जेस नहीं है स्टेट बैंक से अगर आप होम लोन लेते हैं। और आप ये मान के चलिए कि हमेशा स्टेट बैंक के रेट्स जो हैं वो एज कंपेयर टू जो पूरा होल मार्केट है पूरे इंडिया का, कॉम्पिटिटिव रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, प्रोसेसिंग फीस भी। तो इन छोटे छोटे लालच में जाने से बेटर यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेक्निकल वेरिफिकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें रिजेक्ट करने पड़ते हैं होम लोन के, जिसमें कि कुछ टेक्निकलिटी ऐसी होती है कि उसमें ओनरशिप में इशू है, या कई बार हमें ये डाउट होता है कि इसमें अगर डेथ केस है तो इसका जो पुराना जो लीगल हायर है कोई वो और आके आप पे क्लेम ना कर दें। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, उनसे आप सेफ होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल देसी लोन एडवाइजर से। इस वीडियो से अगर आपका कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ आपको ज्ञानवर्धन हुआ है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।